Hello, my dear friend. Welcome to this session of Endless Wonder and Learning. My dear friend, अभी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 10 दिनों तक गणेश पूजा मनाई जा रही है। भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक यह पूजा है, जिसे पूरे भारत में ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्तों के उत्साह और आस्था के रंगों के साथ मनाई जा रही है। लोग अपने घरों में बप्पा को विराजमान करते हैं, मोदक चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। लोग अपने अपने घरों में मूर्ति को बिठाते हैं और आज का दिन है बहुत खास। भारत के झारखंड और कई आदिवासी क्षेत्रों के लिए आज का दिन कर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। कर्मा पूजा यानी धरती, पेड़ पौधे और प्रकृति की उपासना का पर्व। गणेश जी सिर्फ विघ्न हरता नहीं, बल्कि बुद्धि और समृद्धि के देवता है। उनके साथ हमेशा प्रकृति जुड़ी होती है। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक है। उन्हें दुर्भाग्य खास बेलपत्र और केले का पत्ता बेहद प्रिय है। दूसरी ओर खास फेरी हो नजरिया अखियां में लियो माय बसा। दूसरी ओर कर्मा पूजा हमें यह सिखाती है कि बिना पेड़ों और धरती माँ के जीवन अधूरा है। जब हम वृक्ष की पूजा करते हैं, धरती का सम्मान करते हैं, तो असल में हम अपने जीवन को ही सुरक्षित कर रहे होते हैं। दोनों पर्वों का मूल संदेश एक ही है, प्रकृति ही देवत्व है। और जब हम प्रकृति का आदर करते हैं तो जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, आपने गौर किया कि गणेश पूजा में केले का पत्ता जरूरी होता है और दक्षिण भारत में तो हर शादी और मंगल कार्य में केले का वृक्ष लगाया जाता है, क्योंकि केला सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। इसका फल हमें ऊर्जा और पोषण देता है। इसके पत्ते प्राकृतिक और पर्यावरण हितैषियाँ हैं, जो थालियाँ और हम इसके बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जिसका यूज़ हम अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। इसका तना और जड़ खाद और औषधि के रूप में काम आते हैं। यानी यह एक ऐसा वृक्ष है जो जन्म से लेकर जीवन के हर चरण तक काम आता है। अगर हम इन परंपराओं को भूल जाएं तो प्रदूषण बढ़ेगा, धरती का संतुलन बिगड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा और हरे भरे वातावरण को तरसेगी और हमारी संस्कृति, जो इंसान और प्रकृति के सामंजस्य की सबसे बड़ी शिक्षक है, धीरे धीरे मिट जाएगी। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि हर काम में बुद्धि और विवेक आवश्यक है। कर्मा पूजा हमें याद दिलाता है कि धरती माँ, पेड़ पौधे ही हमारी असली सहारे हैं। जब ये दोनों संदेश मिलते हैं तो हमें एक नई सीख मिलती है। प्रगति तभी टिकाऊ है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन में हो, और भारत का यह संदेश पूरी दुनिया के लिए है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है और फिर युद्ध की विभीषिका चारों ओर धधक रही है, फैल रही है, तो भारत की ये परंपराएं, गणेश पूजा और कर्मा पूजा पूरी मानवता के लिए आशा की किरण है। देवत्व सिर्फ मंदिर मूर्तियों में नहीं है, बल्कि हर उस वृक्ष में है जो हमें जीवन देता है। और कर्मा पूजा इसकी मिसाल है। यह प्रकृति की पूजा है, जिसमें हम सभी साथ मिलकर प्रकृति की पूजा करते हैं। आज की इस धधकती युद्ध की विभीषिका के बीच कर्मा पूजा के महत्व को समझकर पूरे विश्व को यह समझना चाहिए कि युद्ध जो है वो विकल्प नहीं है। हमें युद्ध से हटकर पूरे विश्व को एक करके, जिस तरह से कर्मा पूजा में प्रकृति की पूजा की जाती है, उसी तरह से पूरे विश्व को एक मिलकर प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और तभी हम जो है सही माने में सुरक्षित रहेंगे। और गणेश पूजा का महत्व हम इसमें तभी समझ पाएंगे कि प्रकृति जब हरी भरी है, केले के पत्ते हैं, तो उसकी छाया जो है हमें सुरक्षित करेगी।
न कि युद्ध। युद्ध से हम कुछ नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि हमारा विनाश हो जाएगा। तो गणेश पूजा और कर्मा पूजा ये सिखलाती है कि युद्ध विकल्प नहीं है, नहीं हो सकता युद्ध विकल्प। युद्ध को रोकना, प्रकृति के साथ जुड़कर और सभी मानव को साथ मिलकर प्रकृति को बचाना, यही है असली पूजा। धन्यवाद। फेरी हो नजरिया अखियां में लियो माय बसा।